हेलो गाइस, वेलकम टू द ईएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, इफ 14 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड द मिक्सचर देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:3। ओके, व्हाट वाज द क्वालिटी सॉरी व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ओके, पहले एक मिक्सचर था जिसका रेशियो था मिल्क एंड वाटर का रेशियो था पहले। तो उसका क्या था रेशियो? पहले तो मिल्क एंड वाटर था, उसका रेशियो पहले क्या था? 3:1। उसमें 14 लीटर, उसमें क्या 14 लीटर ऐड कर दिए। ओके, क्या उसमें क्या 14 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने के बाद 14 लीटर, ओके 14 लीटर जो है वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे रेशियो क्या बन जाता है? यहाँ पे रेशियो बन जाता है 2:3 का। ओके, 14 लीटर ऐड करने के बाद रेशियो बन गया 2:3 का। तो बोला है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी वो अपने को पूछा है। ओके, क्लियर? तो देखो, पुराना रेशियो मिल्क एंड वाटर का 3x एंड वाटर का क्या था? x था। ओके, x था, ये तो हमें मालूम है कि हाँ ये था। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला है? मिल्क और वाटर में रेशियो 3:1 था, बट उसमें 14 लीटर क्या किए? वाटर ऐड किए। क्या किए? वाटर यहाँ पे ऐड किए। ओके, तो बाद में रेशियो बन गया 2:3, मतलब 3x/x पहले रेशियो था, उसमें क्या किए? 14 लीटर वाटर ऐड किए, उसके बाद रेशियो बन गया 2:3 का। पूछा ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? यहां से भाई x की वैल्यू मिल जाएगी 9x इक्वल्स टू 2x प्लस 28, तो 7 इक्वल्स टू 28, 7x इक्वल्स टू 28। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 4। x की वैल्यू मिल गई 4, बट पूछा क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। ये अपनी थी ओरिजिनल स्टार्टिंग क्वांटिटी, उसके बाद मिक्स करने के बाद ये क्वांटिटी मिली। ओरिजिनल क्वांटिटी अपनी ये है। तो ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो गई मिल्क और वाटर की? 3x प्लस 1x करूंगा तो कितना होता है? 4x। तो 4 इंटू 4, तो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 16 लीटर ऑफ मिक्सचर था पहले। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी अपनी होगी 16। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कुछ हार्ड था नहीं, एकदम सिंपल था। अगर आपने मेरा रेशियो का क्वेश्चन का प्लेलिस्ट पूरी देखी रहेंगे तो आपको और ही इजी लगा, क्योंकि इसमें भी हमने ऐसे थोड़े बहुत सम लिए थे। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टू मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड 3:1। ओके, दो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर के, पहले रेशियो है 4:1, दूसरा रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 3:1। When they are mixed in the ratio of milk and water, the ratio becomes 76:24. Find the ratio which two mixture are mixed. Okay? समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्या बोला है कि पहले एक कंटेनर था, उसका रेशियो है 4:1 मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का। ओके, दूसरा कंटेनर है 3:1 मिक्सचर है उसका, मिल्क एंड वाटर का। ओके, उसके बाद जो है ना, जब हम दोनों मिक्सचर को मिक्स करते हैं ना, तो क्या बनता है? 76:24 मिल्क एंड वाटर, ये भी। तो पूछा है ये रेशियो, पहला कंटेनर ये दूसरा कंटेनर, दोनों को मिक्स किए, ये वाले उसमें। तो जब हम मिक्स किए ना इसमें से दोनों में से, तो दोनों का रेशियो कितना, ये क्वेश्चन है पूछा है। ओके, क्लियर? समझ में आया? दोनों का जो है वो रेशियो कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। देखो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, फर्स्ट मिक्सचर है, सेकंड मिक्सचर है, इसको ऑलरेडी मिक्स किए, तो कौन सी क्वांटिटी में ये वाला और ये वाला मिक्स किए। तो ये केस में ना, या तो आप कोई मिल्क, या तो आप मिल्क लो या तो वाटर लो, कोई भी एक पकड़ो, उसको सोल्व करो, आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। मतलब जैसे देखो, मैं लेता हूँ मिल्क से सोल्व करता हूँ, आप चाहिए तो ये वीडियो में वाटर से सोल्व करो, मैं मिल्क से सोल्व करता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो देखो मैं सोल्व करता हूँ, मिल्क लेता हूँ, मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर क्या है? 4 है, 4/5, मतलब 4 मिल्क का ले तो 4, और ये रेशियो ऐड होएगा तो 4/5। ओके, ये फर्स्ट कंटेनर इन मिल्क, और मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना है? 3/4। ओके, और रिजल्टेंट क्या है अपना? रिजल्टेंट जो मिल्क है वो कितना है? 76/100, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब पूछा है कि इसमें से कितना रेशियो ऐड किए, इसमें से कितना रेशियो ऐड किए, तो ये क्या बन रहा है? ये एलिगेशन का पार्ट बन रहा है ना। इसमें से कितना लिए, इसमें से कितना लिए, तो यह कि ये रेशियो हमें मिलेगा। सेम याद है,
शुगर वाले में भी अगर 100 रुपए की शुगर है, मेरे को बताया तो, और 120 की शुगर है, अगर मेरे को 115 पे सेट करने का शुगर, तो इसमें से कितना, इसमें से कितना, वो वही क्वेश्चन बना। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मुला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मुला लगेगा एलिगेशन का फॉर्मुला लगेगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ पे फॉर्मुला लगेगा एलिगेशन का। तो चाहिए तो आप इसको एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ये फ्रैक्शन में, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो 4/5 कितना होता है, 4/5 कितना होता है, 80 होता है ना। एंड 3/4 कितना होता है, 75 होता है, और 76/100 तो 76 ही होता है यहाँ पे। तो सिंपल है। ओके ये हो गया। ओके तो यहाँ पे तो आपको निकालने आता है ना परसेंटेज, ऐसा कर देने का 4/5 इंटू 100 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके ऐसा क्लियर। तो देखो ध्यान से देखेंगे तो अपना ये फॉर्मूला इसी बन गया एलिगेशन का चीज है। तो एलिगेशन का फॉर्मूला क्या है, N1/N2 इक्वल्स टू A2 माइनस A/A माइनस A1। क्लियर, समझ में आया। तो देखो इसमें से A1 A2 क्या है वो बताओ, A1 A2 क्या है वो बताओ। क्या बोला था मैं आपको कि A2 जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए A1 से। तो ये 80 है, ये 70 है, 80 बड़ा है, ये अपना रिजल्टेंट है, मतलब ये अपना एवरेज है। अपने को ये लाने का है ना, रिजल्टेंट में लाने का, तो अपना ये A बन गया, और जो बड़ा है वो क्या हो जाता है, A2 हो जाता है, और ये दूसरा वाला A1। तो क्लियर, समझ में आ गया। A2 80 माइनस 76 माइनस 75, तो यहाँ पे क्या मिला, 4:1। 4:1 का जो है वो एवरेज यहाँ पे मिला। क्लियर, समझ में आया ये चीज क्या है क्या नहीं। देखो या तो अगर आप यही सम को जहाँ में वाटर लेना, यहाँ पे आप अगर सॉरी मैंने मिल्क लिया ना आपने, आप वाटर लो तो आपको यही आंसर मिलेगा। सेम यहाँ पे वाटर रखो और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करो। ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ओके और यहाँ पे क्या आएगा, 24/100, यहाँ पे 24 आएगा। तो उसको सोल्व करो तो भी देखो आपको ना ये आंसर मिलेगा घूम फिर। ऐसे सिनेरियो में या तो मिल्क या तो वाटर, एक मिक्सचर है, ये यहाँ पे एक और एक मिक्सचर है, यहाँ पे एक और एक मिक्सचर है, ये अपना रिजल्टेंट मिक्सचर है। तो इसमें से कितना रेशो है, इसमें अगर समझो 2 मिक्सचर है, इसमें एक और मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे सब सिनेरियो में ना ये वाले सम में या तो आप मिल्क को या तो वाटर को आप सॉल्व करेंगे ना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। तो आप मिल्क सॉल्व करेंगे अपने आप आपको वाटर मिल जाएगा। ओके समझे, मिल्क सॉल्व करेंगे आपको अपना वाटर मिल जाएगा। तो ये सम को इस तरीके से सॉल्व करने का। ओके ठीक है, समझ में आया, कुछ डाउट नहीं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और एक। Okay guys, the next question क्या बोल रहा है, in a mixture of milk and water of the volume of 60 liter, okay, the ratio of milk and water is 7:5. How much quantity of water will be added to make the mixture is equals to, okay, टोटल आपको क्वांटिटी, आपको टोटल दिया कि एक वॉल्यूम में 60 लीटर लिक्विड आ सकता है, तो आपको टोटल दे दिया है कि भाई 60 लीटर है यहाँ पे। ओके और उसके बाद क्या बोले कि एक रेशियो है 60 लीटर है, उसमें रेशियो क्या है, मिल्क एंड वाटर का क्या है, 7:4। मिल्क एंड वाटर का जो है वो रेशियो क्या है, 7:4। तो हाउ मच क्वांटिटी वाटर विल बी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर में ऐड करूं जिससे मेरा रेशियो इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब 1/1, ऐसा बोलेगा ना आपको 1/1, बट इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1/1। क्लियर, समझ में आया। 7 तो है, अब मिल्क जो है सॉरी वाटर जो है 5 है, मिल्क जो है वो 7 है, तो वाटर में कितना ऐड करूं जिससे 7, तो यहाँ पे रेशियो 2 ऐड करूंगा, यहाँ पे 7:7 हो जाएगा। ओके तो कितना ऐड करूं वही पूछा है। तो मिल्क लेता हूं 7:12 इंटू 60, तो एग्जैक्ट मेरे को मिल्क की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई मिल्क 35 लीटर है, एंड सेम एज वाटर की मेरे को मिल जाएगी 5/12 इंटू 60। 25 लीटर क्या है, मिल्क है, 25 लीटर क्या है, वाटर है। ओके क्लियर। तो आपको क्या बोला है कि कितना लीटर आपको वाटर ऐड करने का, तो 35 मिल्क है और 25 वाटर है, मिल्क वाटर। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ऑफकोर्स ना, मिल्क 35 वाटर 25, कितना लीटर ऐड करेंगे मिल्क तो इक्वल हो जाएगा 10 ऐड करेंगे ना, कितना लीटर ऐड करेंगे x, जिससे इक्वल होना चाहिए 1/1। तो अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो हो जाएगा ना, अगर मैं वाटर 10 ऐड करूंगा तो मेरा हो जाएगा ना, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 35 + 35 इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, 25 + x, 25 में कितना ऐड करूँ जिससे 35 लीटर हो जाएगा मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे 25 + 10 करेंगे 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 10 लीटर। तो आंसर क्या है, तो आंसर है क्या कि वाटर हमको कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर वाटर जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए रेशियो। क्लियर, समझ में आ गया। ओके
तो ऐसे एक बार सम देखते हैं, एक बार वापस से। अगर नहीं समझा होगा थोड़ा सा, समझ में तो आ गया एकदम सिंपल है, नहीं समझा रहेगा तो टेंशन मत लो, ऐसा एक बार समझ लेता हूँ अभी, जिससे जो नहीं भी समझ रहेगा वो समझ जाएगा अभी आपको। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो सेम, ये सेम क्वेश्चन एक पीछे वाले के जैसा। ओके, इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क द वॉल्यूम इज 30 लीटर। ओके ओके, वॉल्यूम है 30 लीटर का वॉल्यूम है, जिसमें 30 लीटर लिक्विड आ सकता है। उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:7 है। ओके, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड सो दैट अ मिक्सचर विल बिकेम 4:5। अब यहाँ पे मिक्सचर 4:5 का करने का। ओके, यहाँ पे दे दिया कि टोटल लीटर की क्वांटिटी जो है वो 30 लीटर्स की है, और यहाँ पे मिल्क एंड वाटर जो दिया है हमें वो है 8:7 का। क्लियर, यहाँ पे 8:7 का दिया है। यहाँ से हमें एग्जैक्ट मिल्क एंड वाटर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मिल्क कितना लीटर है, यहाँ पे मिल्क है 16 लीटर, डिवाइड करेंगे इसको तो 15 2 सा। ओके, फिर वाटर की निकालो, 7 × 15 × 30, यहाँ पे आएगा 14 लीटर है। क्लियर, तो 16/14 में मैं कितना लीटर, ये मेरा मिल्क है, ये मेरा वाटर है, वाटर में कितना लीटर ऐड करूं जिससे जो है मेरा रेशियो 4:5 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे कोई कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लगती तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर उतना आपको नहीं समझता क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 × 56 + 4x। ओके, देन 80 - 56 = 4x, 24 = 4x, देन x = क्या है 6। तो 6 लीटर अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो क्या है मेरा जो है वो रेशियो है वो हो जाए। अगर यहाँ से अगर आपका दिमाग चलता है ना, यहाँ आप यहाँ से आंसर लेके आ सकते हो, इतना बड़ा स्टेप करने की। देखो, ये 4 4 से 16 होता है, 4 4, तो यहाँ पे कितना, 4 के टेबल में अगर 4 को 5 टाइम करूँ तो 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप सिंपली 6 ऐड कर सकते थे, यहाँ पे 16 यहाँ पे 14 है, 14 में मैं कितना ऐड करूंगा जिससे रेशियो मेरा 4:5 हो जाएगा। 4:5 मतलब ये 4 के टेबल में आता है 4 4 16, तो 4 5 20, 20 के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 6। तो ऐसा भी आप कर सकते थे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्स यहाँ पे कितना हो गया, या एक्स यहाँ पे 6 लीटर जो है वो ऐड करेंगे, तो आपको जो है एक्स लीटर मतलब वाटर 6 लीटर अगर ऐड करेंगे तो आपका रेशियो जो है वो 8:7 का जो रेशियो वो बन जाएगा, सॉरी रेशियो जो है 4:5 का रेशियो बन जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो एक नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एक। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस हॉनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस but his mix it with the water and they buy gain 25%. The profit the percentage of water in the mixture is, मतलब एक मिल्कमैन है वो क्या बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे मिल्क बेच रहा हूँ, हाँ, और वो क्या करता है, मिक्स करता है वाटर जो मिक्स करता है एंड दे गेन 25%, वो 25% का प्रॉफिट लेता है। तो पूछा है कि कितना परसेंटेज वाटर जो ऐड करता है। ओके, वो डिसऑनेस्ट है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ बट उस पर क्या करा 25% प्रॉफिट। मतलब समझो कि अगर 100 रुपीज का लीटर है, अगर मैं ईमानदार होता तो क्या बोलता कि मैं 125 में बेच रहा हूँ दूध को, हाँ ओके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या बोल रहा है कि मैं 125 में ही खरीद रहा, 125 में बेच रहा, ऐसा वो बोल रहा है। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो 25% का प्रॉफिट उठा रहा है, खरीद रहा है वो 100 में। हाँ, वो बोल रहा है कि मेरा कॉस्ट प्राइस भी इतना है, मेरा सेलिंग प्राइस भी 125 है। ओके, बट वो झूठ बोल रहा है, डिसऑनेस्ट है वो। और उसमें भी क्या कर रहा है वो